एक कॉम्बिनेशन है जो उतना प्रत्यक्ष नहीं है, पर वो जब जब आती है वो कॉम्बिनेशन तो आप ज़्यादा फील करते हो। वो है रोनी और उनकी मदर जी। तो वो लिखते वक्त क्या था दिमाग में, क्योंकि हम सब ने मम्मियों को ऐसे ही देखा है जी। भुनभुनाते हुए, ये कहते हुए कि तुम कमबख्तों की वजह से या तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हो। और हमें पता होता है कि वो अपने अपने हिस्से के बहुत सपने उनको तिलांजलि देकर आई हैं। हाँ। मतलब वो कुछ हो सकती थी, पर कुछ नियति, कुछ उनका कर्तव्य बोध कि उन्होंने ये होना चुना, चुना भी, चुनवाया भी गया कई चीजें। तो वो पीर उनकी है जो वो बहुत बाद में रिस के आती है। जो मेरे मतलब हर माँ जैसे एक टाइमर लगाए बैठी है, एक रेत घड़ी लिए कि मेरे बच्चे बड़े हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो बड़ा इस पे कहने को मेरे पास मतलब हम 1 घंटा यही बात कर सकते हैं प्लीज। क्योंकि ये बात मतलब बहुत अलग अलग जगहों पे मैंने अलग अलग तबके की माओं के साथ मैंने देखी। बिफोर यू कंटिन्यू योर आंसर, जब कुलसुम आंटी ने ये देखा, हाँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? आपकी मदर का? बहुत रोई हूँ, तो बहुत रोई हूँ। तो उनको तो वो भी है ना, वो तो इस बात पे भी रोएंगी कि अगर पापा के सीन में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो फेवर का नहीं, तो उस बात पे भी वो रोएंगी। वो इस बात पे भी रोएंगी जिसमें मैं अगर कहीं फंस गया हूँ तो उस पर भी उन्हें रोना आएगा। जब वो अपना कैरेक्टर देखती हैं फंसा हुआ तो उस पर उनका मर्म तो सबसे जुड़ा है ना, उनका हृदय तो सब में लगा हुआ है। हाँ। तो वो कहाँ अपने आप को वो अलग कर ही नहीं पाई, वो शो देखा ही नहीं उन्होंने ठीक से, है ना। तो बोले तेरे आखिरी के 2 एपिसोड मुझे धुंधले दिखे। मैंने कहा मम्मी आंसू पोंछेगी तो साफ दिखेंगे ना। तो ऐसे ये मजाक की बात है। हाँ। पर वो मतलब हाँ, वो बहुत रो रो के उन्होंने देखे कि मैंने तो तेरे एपिसोड दोनों धुंधले देखे। मैंने कहा फिर से देख मम्मी आंखों पोंछ के। तो मम्मी हमारी, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो उस वक्त हमें समझ में आया। हाँ। कि हमारी माँ से हमारा रिश्ता कैसा है। तो हमारी माँ को हमने बहुत ऐसे यूटिलिटी बेस्ड ही देखा। ठीक है, क्योंकि पिता हमारे बहुत संवाद करते थे हमसे, कॉन्वर्सेशन करते थे, और उसका एक उनका बड़ा एक एजेंडा जिसे कहेंगे वो ये था कि बड़े वाले लड़के को अगर सही बना दिया तो बाकी 2 देख लेंगे, राह खुल जाएगी, बाकी दोनों संभाल लेंगे वो। और वो आदत हम में है, हम अपना जीवन जो है वास्को डिगामा की तरह जीते हैं कि हम हर चीज जो करते हैं, आप अगर हमारा कंटेंट भी देखेंगे तो हम उसी लाइंस पे रहते हैं कि हम हर वो नई चीज जो हम डिस्कवर करते हैं हम उसकी बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कि जैसे हम बता रहे हैं अपने छोटों को, अपने भाइयों को कि देखो यहाँ हम आ गए, ये होता है, ये नहीं होता, ये करना, ये नहीं करना। ठीक, तो ये हमारे वालिद साहब का तो बहुत संवाद था हमसे, हमारे अम्मी का नहीं था। अम्मी का हमको बहुत लेट तक हमें लगा कि हम क्योंकि भाई थे, हम सिर्फ क्योंकि बहनें नहीं थी तो वो सेंसिटिविटी हम में नहीं आ पाई या हमने ढंग से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उजड़ तो हो ही जाते हैं लड़के घर में। हाँ। और वो भी 3 बेटे। हाँ, तो मतलब क्या ही ऊपर से इतना मेल एनर्जी घर के अंदर, वो उसमें वो हमको संभालने में ही मतलब वो पहले तो मैं और जिशान ही थे, अरबाज तो बहुत छोटा है, तो बोला कि 2 हैं 200 के बराबर, फिर 3 है तो 300 के बराबर हो गए, और ये तो उस तरह का उनको हमको हैंडल करने में उनका पूरा हो जाता। पढ़ी लिखी भी नहीं है पर उनका डिटर्मिनेशन बहुत था। तो पिछले 4 सालों में जैसे मेरी माँ से मेरा रिश्ता बदला, वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब हमने अलका जी के साथ रीडिंग करी तो उनके डायलॉग नहीं थे। सब सीन में अलका जी होती थी, उनके डायलॉग नहीं थे। ठीक, कहीं कहीं थे मतलब जहाँ पे वो एकदम ही, हाँ बिल्कुल ही। तो हमको बड़ा ऑकवर्ड लगा ना कि इतने सीनियर एक्टर को आपने ले लिया है और कुछ वो कह ही नहीं रही हैं और बस हैं, और ये फिर हमने दोबारा से रीराइट किया और हमको बहुत ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसे हमारी तो समझ बहुत अच्छी है और हम अपना अलग घमंड आपको आता है ना चीज़ के लेके कि हमारी समझ ऐसी, तो हमने उसको बहुत थॉट किया, हम लोग उसको बहुत थॉट दिया हमने उसको कि कैसे ऐसा हुआ कि ये हम लिखना भूल गए। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमारी माँ से हमारी बहुत बात नहीं होती, उनसे हमने बहुत ऐसे गप्पे नहीं लड़ाए मम्मी से हमारी, है ना। हमने बड़ी काम पूर्ति बात करी उनसे, हाँ ये कर लो, खाना दे दो, ये कर लो, है ना। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरी सबसे लंबी बात मेरी माँ से होती है। मैंने मेरी माँ को समझा कि वो कौन है, कैसी, और इतना मेरी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है जो मुझे पता ही नहीं था वो मेरी माँ से आता है, वो मुझे मालूम ही नहीं था, रियलाइज ही नहीं हुआ मुझे। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि जितनी
मुझ में जितनी बड़ी बातें, वाह वाली जो बातें हैं ना, कह रहे ये कर दिया, चमत्कार जितना भी है ना, वो सब हमारे पिताजी से आता है हमको, है ना। उन्होंने हमें सिखाया, उनको नहीं आता था तो उन्होंने हमको दिया, वो देने की कोशिश करी जो उनसे नहीं हुआ, ठीक है। या उनको जो आता था वो हमें सिखाया, ना। कि वो एक लाइन है हमारी कि एक बाप अपने बच्चों को अपनी खूबियां देना चाहता है पर अपनी कमियां देना चाहता, तो उन्होंने वो पूरा किया अपना पार्ट। पर तो सब चमत्कार की बातें है ना, पर जितनी आह वाली बातें हैं, जहां जहां पे दिल जीतने वाली बातें हैं, करुणा, छोटी बातें हैं, जो रिश्ता कायम करने वाली जो बात है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रिश्ते पे है हमारा ना। इंडियाज मोस्ट लव्ड जो आपका ट्विटर बायो है, वो पता है, वो आता है हमारी माँ से। हमको हमारी माँ से आता है कि हमारी माँ आज भी जब गांव में हम लोग जाते हैं और घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर सा है, ठीक है, तो अब वहाँ पानी तो है ही नहीं, राजस्थान से जहाँ से हम आते हैं, तो वो सबसे पहले 50 साल की औरत घड़ा लेके खड़ी हो जाती है कि ठीक है, फिर हम जाते हैं। उसकी शर्मा शर्मी में फिर 2-3 छोटी बहुओं को और भाभियों को हमारी, या फिर हम 2-4 लड़के वड़के हम लोग, हाँ हाँ ठीक है, अरे रखो आप रखो, हम नहीं, और वो कर भी देंगी। मतलब हमने उनको हमारे दूसरे कजिन्स की शादियों में ऐसे काम करते हुए देखा है जैसे कि वो नौकर हो, किसी और का काम फल रहा है ना, तो करने को तैयार है वो। वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज करना, किसी बड़े मकान का पिलर या ईंट होना का जो गुर है, और वो इतना बड़ा गुर है, वो सबको नहीं आता, वो हर कोई नहीं सिखाएगा आपको सब सिखाएंगे, सबसे आगे खड़े होकर लाइट खींच लो, पर उसमें जो रिश्ते कायम होते हैं ना, जबकि किसी और की चलती में आप जरा सा हाथ लगाते, जो उसमें जो रिश्ते कायम होते हैं वो हमने हमारी माँ से सीखा। हमारी माँ बहुत पीपल्स पर्सन, हमारी माँ बहुत ऐसे, हमारी माँ घर में महफिल, हमारी माँ का आधा काम मोहल्ले की औरतें करती, ठीक है, उनका स्किल है। तो हमने अपनी मम्मी से अपना रिलेशन हमने डेवलप किया, और हम बहुत गप्पे लड़ाए, और उनसे एक चीज़ जो हमें आई है, जो कि हमारा सबसे बड़ा वरदान है, कि हमें याद बहुत रहता है। हमारी मम्मी को भी बहुत याद रहता है और हमें भी बहुत याद रहता है। हमें सब डिटेल, आप जितना पूछोगे हम उतना बता देंगे आपको कि ये होता है, वो होता है, वो होता है। तो वो आह और वाह वाली जो बात है ना, वो जो कि किसी समर्पण का जो भाव है, किसी का हो जाने, दिल बड़ा रखने वाला जो भाव है ना, अड़ जाने वाला, वो हमको हमारे पिता ने दिया है कि मांग लिया तो मांग लिया, अब देना पड़ेगा, और हम हार जीत दोनों के लिए तैयार रहते हैं। हमको पिताजी ने सिखाया हमको कि कोई बात नहीं, ज्यादा मांगोगे तो हर बार कभी मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, तो इसलिए हम बहुत संतुष्ट भी रहते हैं। मतलब हम लोगों को लगता है इतना रेगुलरली आप इतना हैगल करते हो तो फिर आप दुखी होकर नहीं सोते हो। पर वहीं पे दिल जीतने वाला जितना भी भाव, वो सब हमने हमारी माँ से सीखा है।